अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप। आज जो मैं कंट्री आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ रिटायरमेंट के वीज़ा के कॉन्टेक्स्ट में, वो है जी पनामा। पनामा दोस्तों सेंट्रल अमेरिकन कंट्री है और कोलंबिया और कोस्टा रिका इसके आसपास है, और पनामा सिटी जो है वो इसका कैपिटल है। यहाँ पे स्पेनिश लैंग्वेज बोली जाती है, इसके अलावा भी दूसरी लैंग्वेजेस बोली जाती हैं, और क्रिश्चियनिटी यहाँ पे ज़्यादा है और कुछ 44-45 लाख इसकी आबादी है। और पनामा वो वाहद कंट्री है दोस्तों जहाँ पे अमेरिकन भी इंजॉय करने के लिए जाते हैं, हॉलीडेज मनाने के लिए जाते हैं। तो पनामा सिटी इसका कैपिटल है, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड बेसिक कल्चरल हब ऑफ पनामा। ठीक है दोस्तों, आज हम बात करेंगे इसके बेनिफिट्स की, इसके रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स की, इसको कैसे अप्लाई करते हैं, आपको इसका अप्लाई करने के बाद कितना टाइम लगेगा, इसकी फ़ीस कितनी है और इसके बाद में कितने फ़ायदे हैं, और क्या इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं जो आपके पास होनी चाहिए, तो फिर आप पनामा का रिटायरमेंट वीज़ा ले सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों जो सबसे पहली चीज़ है ना पनामा के लिए, वो आपके पास पैसिव इनकम होनी चाहिए। ऐसी पैसिव इनकम होनी चाहिए जो कि आपको डायरेक्ट कहीं से ना आती हो, यानी कि आप कहीं पे जॉब ना करते हो, बल्कि आप रिटायर्ड हो चुके हो। पैसिव इनकम का मतलब ये है कि आप पेंशनर हो, रिटायर्ड हो चुके हो, और आपने अपनी ड्यूटीज़ कंप्लीट कर ली हो लाइफ की, या आपका रियल एस्टेट का काम हो जिससे आपने कहीं पे इन्वेस्ट किया हो तो उससे आपको फ़ायदा आ रहा हो, या आपने कहीं पे वैसे इंश्योरेंस करवाई हो उसका फ़ायदा आ रहा हो। तो ऐसी इनकम जहाँ पे आप जॉब ना कर रहे हो और वो आपको आ रही हो, उसको कहते हैं जी पैसिव इनकम। तो आपके पास 1000 अमेरिकन डॉलर पर मंथ आते हो, ये इसकी पहली रिक्वायरमेंट है। और इसकी जो एज है वो 50 से ऑनवर्ड 55 या 60 साल की उम्र में आपकी इतनी एज होनी चाहिए, 50 से 60 साल, और आप रिटायर्ड हो चुके हो। ये तो है दोस्तों इसकी जो पहली रिक्वायरमेंट। ठीक है, इसके अलावा दूसरी रिक्वायरमेंट्स भी हैं, वो भी हम बात करेंगे। अब हम बात करते हैं जी इसके फ़ायदे की। आप इंजॉय कर सकते हैं अपनी पूरी ज़िंदगी पनामा, 1 माह 2 माह 4 माह नहीं, पूरी ज़िंदगी इंजॉय कर सकते हैं। और प्लस आप अपनी फैमिलीज़ को भी लेके जा सकते हैं पनामा, आपके बच्चे, आपकी बीवी और आप। और मज़े की बात यह है कि ये सेंट्रल अमेरिकन कंट्री है, तो अगर आप सेंट्रल अमेरिका में चले गए तो पूरा अमेरिका ही आपका है, जहाँ मर्जी जाएं, पूरे यूरोप में जाएं, और आपको इंपोर्ट एक्सपोर्ट पे लगेगे इनकम टैक्स नहीं लगेगा, ये भी आपको फ़ायदा है। इसके अलावा आप वहाँ पे डिस्काउंट्स ले सकते हैं चीज़ों पे, और इसके साथ आपको बिल्स, एयरलाइन टिकट्स, मेडिकल फ़ीस, एंट्री फ़ीस, जितनी भी चीज़ें हैं ना जो पनामा में ज़िंदगी गुजारते हैं उनमें आपको कंसेशन होगी। और आपको यूटिलिटी बिल्स में 25% बचत, आपको 25% डिस्काउंट मिलेगी। आपको एयरलाइंस टिकट में 30 से 35% डिस्काउंट मिलेगी। फिर उसके अलावा आपको मॉर्टगेज में को 15 से 20% डिस्काउंट मिल जाएगी। इसके अलावा हॉस्पिटल्स की फ़ीस में आपको 20% डिस्काउंट मिल जाएगी। आपको डेंटल्स और मेडिसिन में 20 से 25% तक डिस्काउंट मिल जाएगी। और अगर आप वहाँ पे होटल बुक करते हैं तो आपको 50% तक भी डिस्काउंट मिल सकती है, और साथ आप अपनी फैमिली को भी लेके जा सकते हैं। अब दोस्तों हम बात करते हैं इसके डॉक्यूमेंट्स की। पहली शर्त तो हमें पता चल गया कि $1000 आपके अकाउंट में आता हो। दूसरा, आपका वैलिड पासपोर्ट हो, ठीक है, ऑथेंटिकेटेड हो, यानी कि वो पनामा से ऑथेंटिकेटेड हो। वो कैसे, वो मैं आपको बाद में बताता हूँ। इसके अलावा आपके पास 5 फोटोग्राफ्स होनी चाहिए 2x2 इंचेस की। ठीक है, इसके अलावा आपके पास हेल्थ सर्टिफिकेट होना चाहिए, पुलिस रिकॉर्ड होना चाहिए, पुलिस करेक्टर सर्टिफिकेट होना चाहिए, और आपके पास प्रूफ होना चाहिए कि आपके पास इतने पैसे हैं। इसके अलावा दोस्तों जहाँ पे आप रहेंगे डेफिनेटली वहाँ का प्रूफ होना चाहिए, आपके पास लीज के एग्रीमेंट होना चाहिए, एग्रीमेंट साइन किया होना चाहिए। दोस्तों आपने तमाम डॉक्यूमेंट्स को वहाँ पे अटैच करवाना है उन लॉयर से, उन लॉयर से वो आपका पासपोर्ट, आपकी पुलिस करेक्टर सर्टिफिकेट, आपका जो बैंक स्टेटमेंट, हाँ आपकी बैंक स्टेटमेंट भी होनी चाहिए दोस्तों को 20-25 लाख की।
ठीक है। इस तमाम डॉक्यूमेंट्स को वो अटैच करेंगे, वेरीफाई करेंगे और मेरा $30 आपको वहाँ पे उनकी फ़ीस देनी होगी अटेस्टेशन की। इसके अलावा भी उनकी फ़ीस है, तो टोटल मिला के तकरीबन कोई $195 या $200 तक आपको पूरा प्रोसेस आपका लगेगा वहाँ पे। और जब आप इन तमाम चीज़ों को वहाँ पे जमा करवा देंगे, फिर 1 से 3 माह तक आपको ये वीज़ा ग्रांट हो जाएगा। अब क्वेश्चन ये है कि आप टूरिस्ट वीज़ा पे गए हुए हैं, वो तकरीबन कोई 30 डेज़ का है या 90 डेज़ का है, लेकिन इस सिलसिले में आपको वहाँ पे ज़्यादा भी रहना पड़ सकता है। तो उसका तरीक़ेकार ये होता है कि जब आप वहाँ पे इमिग्रेशन ऑफिस में जाएंगे तो आप उनको ये कहेंगे कि भाई ये मैंने वीज़ा अप्लाई कर दिया है, अनटिल और अनलेस मेरा वीज़ा नहीं आता तब तक के लिए मुझे मेरे वीज़े को एक्सटेंड किया जाए। तो आप वहाँ पे वीज़े को एक्सटेंड भी करवा सकते हैं अपने टूरिस्ट वीज़ा को। और जब आपके पास ये तमाम चीज़ें जब आप तमाम चीज़ें डॉक्यूमेंट्स वहाँ पे जमा करवा देंगे, आपका जब वो पासपोर्ट रिटर्न कर देंगे, आपका वो वीज़ा लगा देंगे, देन यू कैन लिव देयर। आप अपने टूर को प्रोलॉन्ग भी कर सकते हैं। अगर वापस आना है तो वापस आ जाएं, वापस आ जाने के बाद आप पनामा चले जाएं। अगर आप वापस नहीं आना चाहते तो आप वहाँ पे रह सकते हैं और उसके बाद अपनी फैमिली मेम्बर्स को भी बुला सकते हैं। और उनके डॉक्यूमेंट्स का भी यही प्रोसेस है और उस पर भी ज़्यादा फ़ीस लगेगी और उनकी भी फ़ीस का प्रोसेस डिफरेंट आपको फिर बाद में प्रोसीड करना पड़ेगा। वो भी 1-2 माह के अंदर अंदर आप उनको लेके जा सकते हैं। तो दोस्तों ये है पूरी डिटेल पनामा के रिटायरमेंट वीज़ा की। अगर कोई क्वेश्चन हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में पूछना मत भूलिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और दोस्तों मैं कोई वीज़ा एजेंट नहीं हूँ, ना ही मैं कोई लॉयर हूँ, मैं आपका दोस्त हूँ, सिर्फ आपको गाइड करता हूँ और ये मेरा डिस्क्लेमर भी है। तो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट वीज़ा इंडेक्स के साथ। तब तक के लिए अपना भरपूर ख्याल रखें, मुझे दे इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।